नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसावूढम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हम्म। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप हम सभी समझ रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने दान का स्वरूप समझा था कि किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर दान नहीं करना चाहिए। कल ये देखा था दान कैसा नहीं करना चाहिए, निर्दोष दान होना चाहिए, दान में क्या क्या दोष हो जाते हैं, उसका स्वरूप कल समझा था। चलिए आज अपन इस चैप्टर की आखिरी आखिरी क्लास इसको रखेंगे और अंत में ये प्रेरणा लेते हैं अतिथि समविभाग व्रत के अंतर्गत कि हमें दान देना चाहिए और जो हमारे पास जितना भी धन है उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, चलिए पढ़ते हैं। ऐसे सुपात्रों को दान देने में कुछ भी धन खर्च नहीं होता। बिना न्योता बिना बुलाया कभी अचानक आ जाए तो गृहस्थ अपने स्वयं के लिए बनाए रूखे या चिकने भोजन में से दान का हिस्सा निकाल कर देता है। देखो, जो हम लोगों ने बात की थी ना, मुनिराज आदि के लिए दान देना, तो इनमें तो सही बात देखे तो इसमें तो कोई पैसे खर्च ही नहीं होते, कुछ धन खर्च नहीं। अच्छा बताओ, मुनिराज को दान देने के लिए आपको कौन सा धन खर्च करना है? धन का तो उन्होंने खुद खुद ही त्याग कर दिया है। तो अब आपको क्या जरूरत है उनके लिए धन खर्च करने की? पता है, मुनिराज तो ठहरते भी कहाँ है कि जो ऑलरेडी पहले से कुछ पुराना खंडहर बना हुआ हो, कुछ बस्ती का बनी हो, वहां पे ठहर जाते। ना आपको उनके लिए अलग से कुछ कमरा बनाने की जरूरत है, ना आपको उनके लिए अलग से कोई पलंग तखत बनाने की जरूरत है, ना आपको मुनिराज के लिए अलग से चौकी बनाने की जरूरत है। कुछ भी जरूरत नहीं। भोजन तक सिर्फ एक भोजन ही ऐसा है जिसके लिए उनका गृहस्थ से संपर्क होता है। तो वो ऐसा बोल रहे कि भोजन भी ऐसा है कि इसके लिए गृहस्थ को कुछ अलग से नहीं करना है। रीता आंटी, गृहस्थ ने जो स्वयं के लिए भोजन बनाया है, अगर अचानक कोई मुनिराज पधार जाए तो वही भोजन मुनिराज को दे दे। समझ में आया? अब यहाँ पे मुझे आप लोगों को एक प्रेरणा करनी है, सभी के लिए है कि मुनिराज शुद्ध भोजन करते हैं, वो तो ठीक है, पर अपन ने एक चीज और पढ़ी ना अभी कि मुनिराज उनके निमित्त से बनाया गया भोजन नहीं करते। जो हम करते हैं, हमारे भोजन में से ही दान का हिस्सा निकाल करके हम मुनिराज के लिए देते हैं। तो अब अपना क्या कर्तव्य है? क्यों? और अपना क्या कर्तव्य है कि हम स्वयं शुद्ध भोजन करें। समझ में आया क्या? शुद्ध भोजन करना चाहिए हम लोगों को। हमारे घर में कुएं का जल होना चाहिए, हमारे घर में चटाई होनी चाहिए, हमारे घर में तखत होना चाहिए, हमारे घर में सिर्फ सोफे सेट ही नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े। हाँ, कोई त्यागी व्रती आ जाए तो वो कहाँ पर विश्राम करेंगे, कहाँ बैठेंगे? हमारे घर में तखत होना चाहिए, चटाई होनी चाहिए। समझ में आया? शुद्ध भोजन होना चाहिए हमारे यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे महाराज जी आ गए अब इनकी कौन व्यवस्था करेगा। ऐसा करो, एक दिन आप लगा लेना, एक दिन आप चौका लगा लेना, एक दिन आप चौका लगा लेना। कितना खराब लगता है। हैं? अरे ये तो ऐसी चीज है जिसके लिए किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। हर किसी घर में शुद्ध भोजन होना चाहिए। यहाँ तो इंदौर में बहुत कम हो गया, पर फिर भी बुंदेलखंड में ऐसे बहुत सारी जगह अभी भी है जहां पर नियमित शुद्ध भोजन बनता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में प्रतिमाधारी श्रावक रहते हैं, दादाजी है, दादी जी है,
ये लोग शुद्ध भोजन करते हैं, सोने के कपड़े का करते हैं, मर्यादा का करते हैं, छने हुए पानी का करते हैं, कुएं के पानी का लेते हैं, है ना। आराम। तो वहां पर कुछ होता ही नहीं है, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल है। और जिनके यहाँ पर रेगुलर शुद्ध भोजन नहीं बनता है, उनसे पूछो, वो फिर मसाला पीसेंगे, आटा पीसेंगे, चक्की लगाएंगे, थोड़े बहुत भी समझदार होंगे तो। और ही बिल्कुल वो होंगे तो बाजार से ही लेके आ जाएंगे, कहीं और से लेके आ जाएंगे, शुद्ध महाराज जी के चौके का शुद्ध। तो बोल रहे हैं कि महाराज जी शुद्ध भोजन करते हैं, तो वो तो उनकी बात हुई। पर वो शुद्ध भोजन करेंगे कब? जब हम गृहस्थ शुद्ध भोजन बनाएंगे अपने लिए, और जब हम खुद शुद्ध भोजन करेंगे, तब वे शुद्ध भोजन करें। अरे समझ में आया कि नहीं? अब ये तो बहुत कठिन लगता है। तो इतना करो कि जितने समय कोई मुनिराज अथवा आरिका माता जी अथवा कोई त्यागी व्रती आपके घर के आसपास हो, आपके नगर में हो, उतने समय आप शुद्ध भोजन का नियम लो और अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओ। चातुर्मास के 4 महीने शुद्ध भोजन का नियम लो और बनाओ अपने लिए। हाँ, और फिर जो अपने लिए बनाया उसमें से मुनिराज को दान करो। समझ में आया कि नहीं? होना चाहिए भाई ऐसा। देखो, कुएं के पानी होना चाहिए, घरों में उपलब्ध शुद्ध जल है। तो विचार करना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। धनवान लोग अपने धन को किस कार्य में लगाकर सफल करें? क्यों भैया, हमारे पास तो बहुत पैसा है, अब हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें? कोई अच्छा सा शेयर बता दो, कोई म्यूचुअल फंड बता दो, सोना खरीद ले क्या? और तो 60,000 के ऊपर हो गया, कि फिर चांदी, कि कहीं प्लॉट खरीद ले, फ्लैट खरीद ले। रुचि आंटी बताओ क्या करें? एक आध जमीन खरीद लेते हैं। बोलो। धनवान लोग अपने धन को किस जगह लगाए, कहां पर लगा के अपने धन को सफल कर रहे हैं? राम, कोई प्रॉपर्टी है तुम्हारे यहाँ पे गोपाचल के पास में? बोलो कहाँ पे लगाए पैसा? तो बता रहे सुनो, यदि तुम भोगों में लगाओगे तो भोग तो तृष्णा बढ़ाने वाले हैं, इंद्रियों को विकल करने वाले, महापाप में प्रवर्तन कराकर नरक आदि कुगति को प्राप्त कराते हैं, जीव का हित अहित जानने के ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। क्या बोला? कि दो ऑप्शन है, या तो आप अपने धन का सदुपयोग धर्म में लगाकर करो, दान पुण्य आदि में करो। अच्छा, अगर उसमें नहीं करोगे तो नियम से आप अपने पैसों को भोगों में लगा दो। भोग मतलब कपड़े खरीदना, गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, टीवी खरीदना, है ना, मतलब पंच इंद्री के विषय भोग सारे लगा लेना। तो यदि आप इसमें अपना पैसा खर्च करोगे, तो ये भोग बदले में क्या करेंगे? ये भोग तो तृष्णा बढ़ाएंगे। बोलो, ये जो पंचेंद्री के भोग है, इनसे शांति मिलती है कि तृष्णा बढ़ती है? तृष्णा, तृष्णा मतलब समझ में आया ना? तृष्णा मतलब और इच्छाएं बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक मोबाइल खरीद लिया तो अब मेरे को शांति, अब पूरे जीवन भर के लिए मुझे कोई मोबाइल की जरूरत नहीं। अरे जैसे ही आप मोबाइल खरीदने गए, अगले ही मिनट अब आपको कुछ और चाहिए, फिर उस मोबाइल में ये वाला फीचर चाहिए, ऐसे रिंगटोन चाहिए, ऐसा ऐसा टच स्क्रीन चाहिए, और न जाने क्या क्या चाहिए। मतलब वो जो भोग थे, भोगों से तो तृष्णा ही बढ़ती है, भोगों से शांति नहीं मिलती। और सुनो क्या लिखा है, इंद्रिया विकल हो जाती है। हमारी जो पंच इंद्रिया है, ये भोगों में लगने के बाद स्ट्रांग होती है कि कमजोर होती है? कमजोर हो जाती है। मोबाइल में लगेगी तो ये कमजोर हो जाएगी, ये इसमें लगेंगे तो ये कान कमजोर हो जाएंगे। हैं? होंगे कि नहीं होंगे? पंच इंद्रिया कमजोर पड़ जाती है, महापाप में प्रवर्तन कराती है, नरक निगोद में ले जाती है।
जिसके पास में ज्यादा पैसा होता है ना, सही गलत का विचार ही नहीं कर पाता, पाप कर बैठता है। कितने उदाहरण होते हैं ऐसे, पता होंगे आपको, जिसके पास में बहुत पैसा है, अब उसको पता नहीं क्या करे, तो वो सप्त व्यसन में लगा देगा अपने पैसे, सप्त व्यसन में लग जाते हैं। हाँ, चोरी, शेयर मार्केट। अधिकतर लोग जिनके पास में खूब पैसा होता है वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा देते हैं, और फिर क्या होता है, फिर हार्ट अटैक आ जाता है, फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन बढ़ जाती है, अब मेरे इतने रुपए का क्या होगा, वो मार्केट तो इतना डाउन हो गया और शेयर इतने नीचे गिर गए। क्यों रुचि आंटी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है, चलो आगे। अब सुनो, यदि मोहवश पुत्र आदि को दे देते हैं, तो पुत्र आदि तो ममता को बढ़ाने वाले हैं, बिना दिए ही सर्वस्व ले लेंगे। क्या बोल रहे? कि यदि मोहवश पुत्र आदि को देते हो, तो ये पुत्र आदि में मतलब परिवार वगैरह सब, कि अगर तुम इनको दे करके जाओगे तो ये लोग तो तुम्हारा मोह बढ़ाएंगे, और तुम तो इनको नहीं दोगे तो भी ये तो तुमसे सब कुछ ले लेंगे। ऐसे ऐसे दृश्य मैंने सुने हैं, देखे तो अभी तक नहीं है, हो सकता है शायद आप लोगों ने देखे भी हो। रीता आंटी, क्या? कि इधर तो माँ मर रही है, और बेटों को माँ के मरने का गम नहीं है, चिंता नहीं है। वो कोई माँ के कान में से सोना निकाल रहा है, कोई माँ के गले में से सोना निकाल रहा है, कोई माँ के हाथ में से अंगूठी निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि शमशान ले जाओ, उसके पहले अपन निकाल लो, वहां पता नहीं कौन निकाल लेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा, बोलो? माँ तो बीमार है, और माँ का अंगूठा लगवा लेते हैं कागज पे, इनकी प्रॉपर्टी हमारी। और मम्मी की, मम्मी जाने मम्मी की, तो वो तो वैसे भी सब कुछ ले लेंगे, तुम उनको दो या नहीं दो, वो तो बैठे ही है लेने को। धर्म बुद्धि नहीं है ना। आगे। अच्छा, बहुत पापाचार करके, सुनो क्या लिखा है। इसलिए अब तुमने जितना भी धन कमाया है ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, जितना भी कमाया, वो कैसे कमाया? बहुत पाप किए, इसकी टोपी उसके सर, दिन रात का भेद नहीं किया है, कभी यहाँ भाग रहे कभी वहां भाग रहे, इतने जीवों की हिंसा करी, कितने झूठ बोलने पड़े, हाँ, कितनी कितनी तिकड़मबाजी करी सीए के साथ बैठ करके। क्यों? इधर का टैक्स बचा लो तो वो टैक्स बचा लो, तो ऐसा करो, और यहाँ पे इसको चैरिटी बता दो, यहाँ पे डोनेशन बता दो, कैसे भी करके अपने पैसे बचाओ। तो तुमने इतनी मायाचारी करी, दुर्ध्यान करा, पाप करा, संपदा में इतनी ममता धारण करी, धर्म का विध्वंस करके तुमने अपनी संपदा बढ़ाई। ठीक है, बढ़ा ली, अब तुम्हारे पास में इतनी संपत्ति हो भी गई, अब इसका करे क्या? सौरभ भैया, क्या करना चाहिए इसका? तो बोल रहे हैं कि अब कमाई है ना, तो उसका आधा हिस्सा धर्म के लिए दो, दया के जो पात्र हो उन्हें देकर अपना हित करो। क्या लिखा है? आपने जितनी भी धन संपत्ति आपके पास में है, उसका आधा हिस्सा धर्म के लिए दे दो। कब की बात कर रही है? कि अभी नहीं दे सको तो कम से कम मरने से पहले तो दे ही देना। लोग अपनी विल लिखते हैं ना, विल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी का शब्द नहीं पता मुझे। वसीयत, यस, वसीयत। तो उस वसीयत में सबसे ऊपर ही ऊपर लिखना, मेरी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मैं इस जगह धर्म के नाम पे दान करना चाहता हूँ। समझ में आया भैया? सब लोग ध्यान रखना। सुनो, क्यों? क्योंकि संपदा छोड़ करके परलोक में जाओगे, तो वहां से पुत्र पोते इनको देखने के लिए कैसे आओगे? तुम जिनके लिए छोड़ के जा रहे हो, क्यों, और हम, मान लो तुम यहाँ से छोड़ करके चले गए अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, रीता आंटी आप छोड़ के चले गए, और आप तो चले गए स्वर्ग में। अब स्वर्ग से देखना होगे क्या कि मेरे पैसे का क्या क्या ये लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं देखने आता है, अरे किसी को याद ही नहीं रहता है।
अच्छा बताओ, आपको अभी यहाँ पे याद है आप पिछले जन्म में किस जगह थे? दिव्यांश, आपको पता है पिछले भाव में कहाँ थे? नहीं। तो ध्रुव, देवों को पता चल जाता होगा कि वो लोग पिछले भाव में कहाँ थे। इतनी फुर्सत ही नहीं रहती है। देखो, जानना चाहे तो जान सकते हैं, पर उनको इतनी फुर्सत ही नहीं रहती। अरे उनको तो बढ़िया स्वर्ग का वैभव मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, भोग विलास मिल जाते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं। किसी को फुर्सत नहीं। आप तो यहाँ पे रोओगे उसके नाम से, और वो स्वर्ग में जाके मजे करना शुरू कर देता है इतनी देर में तो। क्या, जितनी देर में डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं ना कि भैया ये तो गुजर गए, जितनी देर में आप ये समझ पाते हो कि ये मर गए, क्या ध्रुव, उतनी देर में तो वो जीव दूसरी गति में जा करके रच पच जाता है। यूं बोल रहे हो, नरक में गया हो तो डंडे खाना शुरू कर देता है, डंडे मारना शुरू कर देता है, और स्वर्ग में गया हो तो मजे करना शुरू कर देता है। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। देखो क्या लिखा है, परिवार का संबंध तो तुम्हारे चर्ममय मुख, नासिका, नेत्र आदि रूप शरीर से है। इसकी तो जलकर राख हो जाएगी तथा मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों? परिवार का संबंध किससे है? आत्मा से है क्या परिवार का संबंध? नहीं है। ये तो शरीर की उत्पत्ति में माता पिता निमित्त थे, तो शरीर से उनका संबंध है। जब भी तो शरीर उनके पास रह जाता है, आत्मा तो चले जाता है। और उस शरीर का क्या करते हैं ये लोग? सजा के रखते हैं घर में, कि नहीं, उस शरीर को ले जा करके जला देते हैं, राख कर देते हैं, मिट्टी में मिल जाती है। हम्म? कुटुंब क्यों, परिवार के लोग तो तुम्हें अन्य पर्याय में देखने तक नहीं आते। अगर गलती से तुम चले जाओ ना उसी परिवार में, तुमको भगा देंगे। सौरभ भैया, देखो उदाहरण देता हूं मैं। जैसे आपके घर में, उदाहरण है हाँ, जैसे मानो आपके घर में कोई देव आके रहने लगे, कि देव आके रहने लगे, और आपको पता चले कि ये जो देव है ये और कोई नहीं, अपने दादाजी है। तो बताओ, उस देव को आप अपने घर में रहने दोगे क्या आप? हम्म? रहने दोगे पक्का? वो देव उनके हिसाब से करेंगे सब। वो देव की जब इच्छा होगी, जब ग्लास हवा में उड़ जाएगा। वो देव की जब इच्छा होगी, जब दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो देव की जिसको घर में रखने की इच्छा होगी वो उसी को घर में रखेगा। आपके रिश्तेदार आएंगे तो रिश्तेदारों को डरा भी सकता है। क्यों, देव तो कुछ भी कर सकता है। तब आप क्या बोलोगे कि भैया हम मानते हैं पहले भाव में आप यहाँ रहते थे, पर अब हमको रहने दो, आप कृपया प्रस्थान करो। क्यों? पता भी चल जाए ना कि अपने सगे दादाजी थे, तो भी उनको अपन घर में नहीं रखेंगे। क्यों? कि वो तो थे, अब तो वो देव है, तो देव वेव को अपने घर में नहीं, व्यंतरों को अपने घर में जगह दे देंगे क्या अपन? व्यंतर अपने घर में आ जाए तो क्यों रुचि आंटी, आपके घर में व्यंतर आ जाए तो क्या करोगे आप? कि झाड़ फूक करके भगवा देंगे? क्यों, क्या करोगे? कोई भी नहीं रखेगा। क्यों ध्रुव, है कि नहीं? तो ये बोल रहे हैं कि कुटुंब तुम्हें अन्य पर्याय में देखने के लिए नहीं आने वाले, परिवार को देखने आते नहीं। तुम कुटुंब को देखने आते नहीं, क्योंकि जिन नेत्र कर्ण आदि के द्वारा तुम कुटुंब को जानते हो, उन नेत्र आदि की तो राख बनकर उड़ जाएगी। तब तुम कुटुंब को कैसे जानोगे? नहीं समझ में आया? आप अपने परिवार वालों को वापस देखने आओ, तो वो तो भी है ही नहीं। मान लो उनका भी देह छूट गई हो, वो किसी और पर्याय में चले गए, और हम, आत्मा तो भले ही वही है, पर अपन आत्मा से थोड़ा ना पहचानते थे, अपन तो शरीर से पहचानते थे। अब अच्छा, वो शरीर तो अब जल के राख हो गया, तो पहचानेंगे ही नहीं कोई किसी को, है ना? पुत्र आदि कुटुंब का संबंध तुम्हारे शरीर की चमड़ी से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा को तो वो जानते ही नहीं। जब तुम्हारे शरीर की चमड़ी की राख उड़ जाएगी, तब कुटुंब के लोग तुमसे कहाँ संबंध करेंगे, कैसे मिलेंगे? इसलिए हे ज्ञानी जनों, ये जीवन थोड़ा है, पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े समय को है। संसार में कोई शरण देने वाला नहीं, अकेला धर्म ही एक शरण है। तो यह धन है, वह तुम्हारा नहीं, किसी पुण्य के प्रभाव से
2 दिन इसका स्वामीपना स्वीकार करके छोड़कर मर जाओगे। यह धन साथ नहीं जाएगा। पुत्र के ममत्व से महादुराचार करके यह धन संग्रह कर रहे हो। उस धन के ममत्व तथा पुत्रादि के ममत्व से संसार में अपने को भूलकर नरक जा पहुंचोगे तथा अनेक पर्यायों में दिन दरिद्री होकर विचरण करो। पर अपन ने सब पढ़ा हुआ है। अनित्य भावना, एकत्व भावना, अशरण भावना पढ़ी थी कि नहीं? याद आ रहा? तेरे सप्त व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डार, पकड़ गए रास्ता। क्या? जिन दोस्तों के साथ तुम सब व्यसन करते थे, जिन परिवार वालों के लिए तुम खूब पाप करते थे, खूब पाप कर करके तुमने धन कमाया, हाँ, वो तो तुमको नरक में डाल करके खुद रास्ता पकड़ गए, खुद चले गए। अब तुम अकेले भोग रहे हो। ये सच्चाई है। कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि पिताजी बच्चे के लिए खूब करते हैं, खूब करते हैं, खूब बिजनेस जमा के रखते हैं, मेरा बेटा इस बिजनेस को संभालेगा। और पता चला कि बेटे को तो वो बिजनेस ही नहीं करना है, वो तो जॉब करने चला गया। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? पिताजी ने खूब बड़ा बिजनेस चला लिया। 2 दुकान थी तो 2 दुकान की 10 दुकान कर ली कि हमारा बेटा बड़ा होगा तो वो भी दुकान पे बैठेगा। पता चला बेटा तो विदेश में ही चला गया, वहां कुछ करने लग गया। तो जिनके लिए हम इतनी, लिखा है ना, जिनके लिए, जिनके ममत्व में हम संसार में अपने आप को भूल रहे हैं, तो हम तो नरक में जाएंगे। हैं? इसलिए उन्होंने बोला कि तुम जिनके लिए ये सारा धन आदि कमा कर रख रहे हो, क्या वो सच्ची में उसको भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? कोई गारंटी नहीं है। एक वो आपने सुनी होगी, रीता आंटी आपने सुनी होगी, बड़े लोगों ने, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आराम क्या हुआ इसका मतलब समझ में आया? कि अगर आपका बेटा अच्छा है, समझदार है, योग्य है, तो काय के लिए पैसे इकट्ठे करके रखना? वो तो समझदार है ना, वो अपने पैसे खुद कमा लेगा। क्यों? रिदम। और अगर आपका बेटा कपूत है, कपूत मतलब ढोर है, गधा है, जिसको इतनी सी भी अक्कल नहीं है, तो उसके लिए काय के लिए पैसे इकट्ठे करके रख रहे हो? वो तो यूं ही तुम्हारे सारे पैसे उड़ा देगा। इसलिए भविष्य देखो, चरणान योग की व्याख्यान विधान है। एक तरफ तो कहते हैं कि अपने घर वालों के लिए संपत्ति जोड़ के रखो, सुख दुख में पैसा काम आता है, तो उतना तो ठीक है। पर तुम उसी उसी जोड़ने के चक्कर में यही भूल गए कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। तुम उसको जोड़ने के चक्कर में यही भूल गए कि तुम्हें अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य भाव मिला था, आत्मानुभव करने के लिए भाव मिला था। वो लक्ष्य तो एक तरफ हो गया, और अब क्या सामने रह गया? सिर्फ पैसा 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 पैसा। हम्म। तो बोल रहे कि ऐसा करके तो तुमने मनुष्य भाव का फायदा उठाया कि मनुष्य भाव को आग लगा दी। समझ में आया? इसलिए उन्होंने बोला कि अगर धन संपत्ति हो भी तो उसे धर्म में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर परिवार वाले तो यूं ही पैसे कमा लेंगे, उनको क्या है, वो उनके पुण्य के उदय से उनके पास में यूं ही धन संपत्ति होगी। तुम उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करो। हाँ, जिस धर्म ने तुम्हें सदा शरण दी है, उस धर्म में पैसे लगा देगा अगर हो तो। पैसे ही मतलब सभी चीज जो भी आपके पास है। अच्छा, एक और बात, अगर जैसे इन्वेस्टमेंट होता है ना सौरभ भैया, तो अपन किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे? जिसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कि जिसमें थोड़ा सा रिटर्न मिलता है उसमें? बताओ रुचि। कि जिसमें लंबे समय के लिए रिटर्न मिले, पर अपने पैसा उसमें लगाते हैं ना। रिदम। जैसे मान लो तुम्हारे पास में 1,000 रुपए है, और तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि उस 1,000 रुपए के एक दिन बाद 2,000 हो जाएंगे, और तीसरे दिन 0 हो जाएगा। ठीक है। और एक ऑप्शन ये है कि उस 1,000 रुपए के 1 साल बाद 2,000 होंगे, 2 साल बाद 10,000 हो जाएंगे, और 5 साल बाद 50,000 हो जाएंगे।
बताओ तुम किस जगह उस 1000 रुपए को लगाओगे? क्यों पहली जगह? अगले दिन 2000 और तीसरे दिन 0 वहां लगाओगे कि नहीं? दूसरी वाली जगह लगाएंगे ना, जब लंबे समय तक रिटर्न मिलेगा अपन उस जगह लगाएंगे। सिंपल सा फंडा है। तो धर्म ही एक ऐसी जगह है जहां पर अगर हम अपने धन को लगाते हैं तो लंबे समय तक रिटर्न देगा। कैसे लंबे समय तक रिटर्न देगा? एग्जाम्पल दूं? जैसे मानो मेरे पास में 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और मेरे पास में दो ऑप्शन है। या तो उस 1 करोड़ रुपए से मैं एक मंदिर बनवा लूं, या फिर उस 1 करोड़ रुपए का मैं सोना चांदी खरीद के अपने घर वालों को गिफ्ट कर दूं। अब उस मंदिर का रिटर्न ज्यादा है कि सोना चांदी का रिटर्न? आप बोलोगे कि सर सोना चांदी का रिटर्न अच्छा होगा, अभी अभी में तो 60,000 होगी, थोड़े समय बाद तो 1 लाख हो जाएगा। क्यों? अरे वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक ही हो पाएगा। और कितना जाएगा? अरे 1 करोड़ भी चला जाए चलो सोना, तो भी उसका कुछ ना कुछ मूल्य ही रहेगा ना। और उस मंदिर में आकर के अगर एक भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो बताओ उसका क्या मूल्य है? उस मंदिर में आके अगर एक भी जीव भगवान को देखकर भगवान जैसा बनने का ही विचार कर ले खाली, तो बताओ कितनी बड़ी कमाई है। हम्म। समझ में आया? तो इसलिए धर्म में लगाया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है। आपको तो रिटर्न देगा ही, आने वाले अनेकों अनेकों जीवों को रिटर्न मिलता रहेगा इससे। समझ में आया? देखो क्या लिखा है। तुम्हारे पास वैभव संपदा रत्न सोना चांदी आदि है, रसों सहित भोजन, शीलवंती रूपवंती राग रग भरी स्त्रियों का मिलन, आज्ञाकारी प्रवीण पुत्र, हित में सावधान कार्य साधक, चतुर सेवक, लंबे चौड़े ऊंचे महल मकान में निवास इत्यादि जो जो सामग्री पाई गई है ना, अभी अपने पास जो कुछ भी है, रुचि आंटी, ध्रुव, जो भी है अभी अपने पास में, परिवार अच्छा है, भोजन अच्छा मिलता है घर में, अपनी मनपसंद का बन जाता है, मनचाहा मिलता है, जो जो भी अभी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कि ये पूर्व जन्म में दान दिया था उसका फल है, जो आज अपन भोग रहे हैं। और दान के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म और स्वर्गों के विमान में स्वामी पना होता है। असंख्यात काल तक सुख भोगने को मिलता है। अरे यहाँ की तुच्छ संपदा, काय क्लेश सहित महामरी शरीर, उसके सामने क्या चीज है? वो बोल रहे हैं कि तुम जिस संपत्ति में अपना पना मान के बैठे हो ना, तुम धर्म के लिए दान नहीं करते। दान के फल में इससे भी कई गुना अधिक संपत्ति मिलने वाली है। आपको मालूम है दान के फल इसी में आगे लिखा है। उस श्लोक है मूल। दान के फल में क्या होता है मालूम है आपको? दान के फल में चक्रवर्तीत्व पना, दान के फल में तीर्थंकर पना, और देखो, दान के मार्ग में लगाया हुआ धन अपना जानो, पात्र दान में है, देखो इसी में आगे आएगा। ये देखो, इसमें देखो मैं देख के बताता हूँ, जब तक सुनो। इसमें ऐसा विषय आया था, जो पढ़ा था, कि जो दान होता है ना, दान, दान के फल में क्या क्या होता है। दान के फल में राजा के पद मिलते हैं, दान के फल में स्वर्ग मिलता है, दान के फल में चक्रवर्तीत्व मिलता है, दान के फल में तीर्थंकर पना, और दान के फल में भगवान पना तक होता है प्रकट। ये दान की इतनी महिमा है। ये देखो मेरा दान का फल, देखो क्या लिखा है। ग्रह रहित अतिथि जो मुनिराज है, उन मुनिराज की
उनकी प्रति पूजा अर्थात मुनिराज का दान सम्मान आदि रूप जो उपासना है, वह गृहस्थ के षट कर्मों द्वारा उपार्जित जो पाप कर्म रूप मल है उसे दूर करके उसी प्रकार शुद्ध कर देती है जैसे शरीर पर लगे हुए रुधिर मल रूप को धो देता है। भाई पढ़ा था ना अपन ने। तप के निधान, साम्य भाव के धारक, 22 परीक्षाओं को सहने वाले, अपनी देह से निर्ममत्व, 5 इंद्रियों के विषयों से अत्यंत विरत, अभिमान कषाय आदि रहित, आत्म विशुद्धता के इच्छुक ऐसे उत्तम पात्र जो मुनिराज है, उन्हें प्रणीति अर्थात नमस्कार करने से, सुनो क्या लिखा है, दान तो बहुत दूर, ऐसे मुनिराज को नमस्कार मात्र करने से ध्रुव क्या फल मिलता है? महाराज जी कैसे मुनिराज? साम्य भाव के धारक, तपोनिधि, पंचेंद्रिय विषयों से अत्यंत विरक्त ऐसे दिगंबर भावलिंगी संत, उन्हें नमस्कार करने से स्वर्ग लोक में जन्म, स्वर्ग से आकर तीर्थंकर के रूप में जन्म, चक्रवर्ती के रूप में जन्म, उच्च गोत्र को तथा सिद्धों के सर्वोत्कृष्ट उच्चता को प्राप्त होता है। अब बोलो, ये है फलदान का, ये मूल गाथा, मतलब उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है। उच्च गोत्र प्रणति भोगी, मूल श्लोक है ये समंत भद्राचार्य का। दान की महिमा, दान का विशेष, उत्तम पात्र को दान देने से भूमि के भोग, देवलोक के भोग, राजा आदि के भोग, अहमिंद्र लोक के भोग, तीर्थंकर, चक्रवर्ती पना और निर्वाण के अनंत सुख भोग को प्राप्त करते हैं। साधु की उपासना करने से 3 लोक में पूज्य केवली हो जाते हैं। बोलो, उत्तम पात्र जो साधु है उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप जो केवल ज्ञान का रूप है वह प्राप्त हो जाता है। साधु का स्तवन करने से 3 लोक में कीर्ति फैलती है, तीनों लोकों में हमारा यश होता है, इंद्र आदि हमारी स्तुति करते हैं। देखो कल अपनी बात थी ना कि सही समय सही व्यक्ति को दान देना, सही समय पर सही व्यक्ति को दिया गया थोड़ा भी दान हो तो पृथ्वी होए गए वट बीज के समान प्राणियों को छाया वो भोग की संपदा रूप वांछित फल देता है। अतः पात्रदान का अचिंत्य फल है। पात्रदान के प्रभाव से सम्यक्त्व ग्रहण हो जाता है, सम्यक्त्व रहित मिथ्या दृष्टि भी पात्रदान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हो जाता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कुछ भी बात हुई, कोई दान देने से भगवान बन जाता है क्या? क्यों विदम, दान देने से कोई ऐसे ही भगवान बन जाता है क्या? कि सुनो तो सही, किनको दान दिया, कैसे दान दिया, वो सारी बात ऊपर आ चुकी है। ऐसा नहीं कि तुम ऊपर की सारी बातों को तो गोल कर दो और बोल दो कि ये लो हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपए, मोक्ष में हमारी एक सीट पक्की है। ये कोई रिश्वत वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, पैसे दो और भगवान बनो, डॉक्टर बनने के जैसे। समझ में आया कि नहीं? पैसे देकर के भगवान बनने की बात नहीं है, और भगवान बनने के लालच से दान देने की भी बात नहीं है। नहीं तो तुम बोले ये आज बढ़िया पढ़ा दिया सारा आपने, अब तो हमको भगवान बनना ही है, कैसे भी करके पैसे कमाओ, दान दो, भगवान बनो। क्यों ध्रुव, अच्छी स्कीम है ना? तो वो तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो दान देने वाला व्यक्ति है, दातार है, वो दातार क्रोध मान माया लोभ से रहित होता है, कषाय से रहित होता है, सम्यक्त्व के साथ होता है, मिथ्यात्व के साथ नहीं होता है। सारी बातें आई थी ना उसमें। अतिथि संविभाग बात किसकी चल रही है? सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, तो सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो दान देता है नियम से भगवान बनता है। समझ में आया कि नहीं आपको? नहीं तो खाली इसे श्लोक को ले लेके मत घूमना। ये देखो इसमें लिखा है दान देने से भगवान बनते, लाओ तुम दान दो, तुमको भगवान बनना है तो तुम दान दो। चंदा मत इकट्ठा करने लग जाना इस श्लोक को उठा के। अरे अपने लिए है, दान की प्रेरणा कर रहे,
कि तुमको ऐसा लगता है ना कि कहाँ दान दे, क्या करे दान दे के, खूब तो दान हो रहा है, हम तो घर वालों को ही दे के जाएंगे। अरे तो आधी संपत्ति दे देना ना घर वालों को, आधी धर्म में दे के जाओ। मैंने अभी आपको उसका रिटर्न भी बता दिया है, लॉन्ग टर्म रिटर्न है उसका। समझ में आया? इस प्रकार से हमने ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप समझा। हालांकि इसमें रत्नाकर श्रावकाचार्य में तो बहुत विस्तृत रूप में है, आप लोग समय पाकर के यथा योग्य इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। अच्छा, देखो चार दान ये भी पढ़े ना अपन ने, इनमें से एक वो है ज्ञान, सुना होगा, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान। कुंद कुंद आचार्य की कहानी सुनिए। और हम कुंद कुंद आचार्य पिछले भव में ग्वाला थे, गाय चराते थे, और उनको एक शास्त्र मिला। मतलब जंगल में जा रहे थे, जंगल में आग लग गई, और एक पेड़ में आग ही नहीं लगी। ध्रुव सुनिए स्टोरी। तो उन्होंने देखा कि ये पेड़ में आग क्यों नहीं लगी, पूरा जंगल जल रहा है। देखा तो उसके अंदर शास्त्र रखा था। अच्छा, अब ये ग्वाला, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं है क्या लिखा है, बस इतना समझ में आ गया था कि ये शास्त्र इस पेड़ में रखा है, तो जरूर इस शास्त्र में कुछ तो बात होगी। पूरा जंगल जल गया और ये पेड़ नहीं जला। तो वहां पर एक मुनिराज थे जंगल में आगे, तो उन्होंने उस मुनिराज को शास्त्र दे दिया। बस, और इतने शास्त्र दान के फल में वो ग्वाला आज कुंद कुंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सिमंदर भगवान की दिव्य धर्म सुन के आए, और पूरे पंचम काल के जीवों को भगवान बनाने का रास्ता बता दिया। और ये कुंद कुंद स्वामी भविष्य में भगवान बनेंगे। समझ में आया? तो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझना। विषय तो इसमें बहुत सारा था, अपन मतलब कहने को तो बहुत कम था। 2 दिन में भी 12 व्रत हो सकते थे, पर अपने लगभग 25-26 दिन तक ये विषय चला। मुझे उम्मीद है कि अपन ने इसको अच्छे से फैला करके चलाया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा गेन हुआ होगा। तो इसका विचार करके आप और हम सभी लोग इन 12 व्रतों को धारण करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य से युक्त होकर महाव्रत आदि रूप परिणमित हो, इसी भावना से ये विषय यहीं पूरा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ अच्छा, रत्नाकर श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय भी शुरू हुआ है आज से, प्रकाश जी छाबड़ा के द्वारा। उसकी लिंक मैं ग्रुप में डालूंगा। अगर आप वर्ड टू वर्ड स्वाध्याय करना चाहते हैं तो आज ही से ग्रंथ प्रारंभ हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।